हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली व्लॉग। तो देखिए कौन आया है। खुश रहो, खुश रहो, बाबू खुश रहो। तो ये है मेरा छोटा भाई, यहीं आने वाला था मेरे मायके से। तो वो आया है, उसको वीडियो में ली हूँ तो बोल रहा है नहीं मेरा हमर ना ला, हमारा लाज लगता नहीं पर देखो मामू कैसे कैसे मामू कितना टॉयज लाए हैं, मामू कितना सारा बाबू के लिए टॉयज लाए हैं, मासी भेजी है। तो फाइनली आप सबको पता चल गया कि मेरे मायके से कौन आने वाला था और कौन आया था। मेरा भाई आने वाला था। यहाँ बच्चों के पापा भी आ गए हैं, आए हैं तो सिलेंडर लेके आए हैं। तब मैं चावल बनाई थी और जब मेरा भाई आया है तो ओम बाबू सोए हुए थे और तो नहीं पहचाने हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छे से पहचान गए हैं, इसीलिए रो रहे थे। तो यहाँ मैं खाना की तैयारी कर रही थी। सब्जियां तो बन गई थी, सब्जी बन गई थी, दाल सब्जी ये सब बन गई थी। तब तक गैस ख़त्म हो गया था, आप सबको पता था, पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके देखिएगा। तो गैस ख़त्म हो गया है, आया है तो वो मिठाई जो लेके आया था वहीं मिठाई मिक्सचर रख के दी हूँ उसको खाने के लिए, तो वहीं खा के बैठा हुआ था। तब तक ये आए हैं, तब मैं चावल बनाई हूँ, गैस लेके आए हैं तो तब खाना निकाली हूँ। तो खाना में बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, दाल चावल, लौकी की सब्ज़ी जो सुबह में बनाई थी वही थी, चटनी और पापड़ तिलौरी ये सब बना दी हूँ। ज़्यादा खाना कुछ नहीं बनाई थी, यही सब बनाई थी। लगभग 12 बजे वो मेरे पास आया है, क्योंकि मोतिहारी में मेरी एक और छोटी बहन रहती है। रात में ही मेरे मायके से आके रात में उसके पास रहा और सुबह में, और मोतिहारी से मेरा घर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 घंटा लगता है आने में। तो वहाँ से नाश्ता वास्ता करके चला था मेरे पास, 12 बजे मेरे पास पहुँचा है। तो मुझे भी उतनी टेंशन नहीं थी कि बिना खाए हुए है आया है। तो वहाँ से नाश्ता मेरी बहन के यहाँ से करके आया था। उसके बाद खाना वाना खा के ये फिर से वापस अपने काम पे चले गए हैं और हम लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे। वो खिलौना वलौना जो लेके आया था मेरा भाई, उसी को बना रहा था, दिखा रहा था, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था ओम बाबू को। मेरी दोनों बेटियाँ थीं। तो मामू के यहाँ जाने से, मामू में तो बच्चों की जान बचती है। एकदम मामू कब आइएगा, इसी खुशी में आसी गिर गई है सीढ़ियों से, ये सब भी ये आप देखे ही होंगे। अभी उसका पैर सूजा है, लेकिन मामू जब आ गए हैं तो लग ही नहीं रहा था उसको चोट लगी है। और फिर जब गया है बोल रहा था आज ही शाम को चले जाएंगे, आज ही शाम को चले जाएंगे। 23 को आया था मेरा भाई, आज मैं 26 को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो और 24 को गया, बोल रहा था आज ही शाम को चले जाएंगे। लेकिन बच्चों की वजह से बच्चे इतना ज़िद किए, रोने लगे कि नहीं मामू आज रहिए, आज रहिए। तो 23 की रात में रहा और फिर 24 को सुबह 6:30 में वो यहाँ से निकल गया। कुछ खाया पिया भी नहीं, बस एक मिठाई दी थी वो खा के और निकल गया। मुझे भी बहुत बुरा लगा, मतलब कोई आता है फिर जाता है, बहुत दिनों बाद आया था। आज वो अपनी ट्रेन में होगा, आज 26 को 24 को यहाँ से गया और 25 को कल वो ट्रेन पकड़ा। लगभग 3 दिन 4 दिन उसको लगते हैं जहाँ वो उसका ट्रांसफ़र अभी हुआ है। मतलब वहाँ जहाँ उसका अभी पोस्टिंग है वो, ये मेरा छोटा भाई रेलवे में है, टीटी है, टिकट चेक करने वाला टीटी है, तो गवर्नमेंट जॉब में है। दोनों भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब में है और बड़ा भाई जब आएगा तो भी आप सबको दिखाऊंगी। तो उसके बाद तो ओम बाबू एकदम पापा के पास से ही हट गए थे। जो कुछ पापा को खाने के लिए दे रहे थे तो फटाक से प्लेट छीन के मामू खाओ ना, मामू खाओ ना। तो यहाँ हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, ये थे नहीं, ये अपने काम पर थे। मेरी दोनों बेटियाँ, ओम बाबू और मैं अपने भाई से बैठ के बातें कर रही थी। खाना पीना सब कुछ हो चुका था, उसके बाद की बात है। उसके बाद हम सब थोड़ी देर आराम किए हैं। फिर शाम को मैं खाने में पकौड़ियाँ भी काटी थी, लौकी की और गोभी की बना दूंगी। लेकिन ज़्यादा कुछ बना के दो ना तो वो कहते हैं कि वह क्या क्या खाऊं, पेट एकदम गैस भर गया, इसीलिए नहीं पकौड़ियाँ बनाई हूँ, बोली हूँ शाम के नाश्ते में बना दूंगी। तो शाम के नाश्ते में मैं पकौड़ियाँ बनाई थी, वो सब खाना पीना मैं नहीं दिखाई हूँ आप सबको, क्योंकि याद ही नहीं था कि मैं वीडियो भी बनाती हूँ। और उसको बोल रही थी वीडियो में आने के लिए, तो बोल रहा है ना हमरा लाज लगेला,
हम ना आए वीडियो में। मैं बोली हूँ कि बहन आ गई वीडियो में, अब भाई ना आई, ऐसे कैसे हुई। तो ना सही बात है, वो लोग उतना आजकल कितने लोग रील बना रहे हैं। कोई ये नहीं है कि पैसा की वजह से, शौक़ है सबका, शौक़ से भी बहुत लोग रील बना रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, फेसबुक पे रील बना रहे हैं। लेकिन मेरे दोनों भाइयों का फेसबुक खोल के देखिएगा, कोई रील वोल कुछ नहीं, एकदम बहुत सोशल मीडिया से बहुत दूर दूर रहते हैं और उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं महसूस करते आने में वीडियो में। आजकल के लड़के जो बाहरी तामझाम दिखावा में रहते हैं, वैसे मेरे दोनों भाई नहीं रहते। दोनों को गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है दोनों की, बहुत अच्छी सैलरी भी है। लेकिन आप लोग अभी देख सकते हैं कि उनको थोड़ा सा भी लगता ही नहीं कि वो मतलब नौकरी करते हैं। इतने सिंपल रहते हैं, इतने, आजकल के ज़माने में ऐसे लड़के मिलने बहुत मुश्किल हैं। मतलब आजकल तो कुछ है नहीं, कुछ करो नहीं, लेकिन थार के साथ फ़ोटो तो किसके साथ फ़ोटो, ये वो, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी दिखावा दिखावटी इनके पास नहीं है। जो होगा वो भी नहीं दिखाना चाहेंगे, उनको शर्म आएगी। तो और अच्छी खासी नौकरी है दोनों की। तो यही बात है, आजकल के ज़माने में मतलब ऐसे लड़के नहीं मिलते, ना पहनावा पोशाक का ज़्यादा वो, ना बोल चाल से आपको थोड़ा भी ईगो नहीं है, थोड़ा भी नहीं। इतने सहनशील हैं मेरे दोनों भाई कि क्या ही बताऊँ। मैं सोचती हूँ कि मतलब वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी जिससे मेरे दोनों भाइयों की शादी होगी। आप लोग देख सकते हैं अभी उसका पहनावा पोशाक, चाहे बोलचाल, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ मेरे तीनों बच्चे एकदम वहाँ से हट नहीं रहे थे, एकदम मामू के पास। और बाकी जितने खिलौने थे टूटे फूटे पहले के, वो भी लाके मामू बनाइए, मामू बनाइए। इसका मन इस सब में लगता है। ये भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, बच्चे इसको बहुत पसंद है, चिढ़ाता है, खेलता है। जब वहाँ मायके में हम लोग सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं ना, तो पूरा बच्चों को इससे उसका झगड़ा करवाएगा, उससे उसका झगड़ा करवाएगा। इसको इस सब में बहुत मन लगता है। और हम 4 बहन हैं, चारों बहनों की शादी हो गई है। जब वो छुट्टी में आता है ना, तो अकेले नहीं रहना चाहता, दोनों भाई अकेले नहीं रहना चाहते, हमेशा दीदी आओ दीदी आओ। जितना दिन हम हैं उतना दिन कोई ना कोई बहन रहेगी, तभी उसका मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। लेकिन मतलब शादी हो जाने के बाद अपने भी जाल हैं, अपने भी बच्चे हैं, ये भी होता है। और ससुराल वालों के मन से भी चलना पड़ता है। तो यही बात है। इसके बाद ओम बाबू इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं, इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं कि क्या ही बताऊं। बोलिए छोटे मामू, बोलिए। इसको बाबू को मारे, इसको मारे, दी को। कहाँ है इसका गोली, कहाँ है? और उसके बाद बच्चों को लेके गया है बाहर घुमाने, होटल वोटल ले गया है। बच्चे जो जो बोले वो खिलाया है। फिर पिज़्ज़ा लेके आया था यहाँ पे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत रोना आया है, थोड़ी देर वॉइस ओवर करना बंद कर दी हूँ। वीडियो ये देखी हूँ तो रोना आया है मुझे बहुत। अभी मेरा भाई ट्रेन में होगा। मतलब हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान हर जन्म ऐसा ही भाई दे हम लोग। और नहीं बता पाते उन लोगों से, ये फीलिंग नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन वीडियो में बोल दे रहे हैं। और इस समय तक ये भी आ गए थे, रात हो गई थी, बच्चों को होटल से लेके आ चुका था। वो खा चुका था, लेकिन ओम बाबू नहीं, छोटे मामू खाओ, छोटे मामू खाओ ना, खाओ ना, छोटे मामू बोल रहे थे। और यही सब है। इसके बाद ये एक दिन मेरी छोटी बहन से, जो मोतिहारी में रहती है ना, जिसके पास मेरा छोटा भाई रात में था और आया है, उससे कॉल करके बोले अचार उसके हाथ का खाने का। तो वो मेरे लिए अचार भी भेजी थी इनके कहने पर, तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। और यहाँ ये छोटू को बोल रहे थे कि छोटू काहे के लिए लाए हैं, ये सब नहीं खाया जाता है। लेकिन हमेशा थोड़ी ना खाते हैं बच्चे, इसी वजह से बच्चे तरसते रहते हैं पिज़्ज़ा के लिए, लेकिन ये कभी नहीं लाते हैं पिज़्ज़ा। और मामू लाए हैं तो बड़ा बड़ा भाषण करने लगे। बच्चे चिढ़ रहे थे कि पापा हमेशा थोड़ी ना खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। मैं भी बोल रही थी कि हमेशा नहीं खाओ, कभी कभी 2 महीना 6 महीना में भी एक खा लिए तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2-4 महीने पर 6 महीने पर कभी एक बार पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो नुकसान थोड़ी ना करेगा।
तो यही बात है, यही सब बातें चल रही थी। और ओम बाबू बस मामू के पीछे पड़े थे, मामू खाओ ना, छोटे मामू खाओ। तो उसके बाद इनको भी दी हूँ, ये भी खाए हैं 1 पीस। और ये वीडियो कब बना है मुझे पता भी नहीं चला है, मैं दुपट्टा भी नहीं ली थी, इग्नोर कीजिएगा गाइस। ये जब मैं डाल रही थी वीडियो ना, तब मेरी बेटी बोली कि मम्मा मैं वीडियो बनाई हूँ, अभी देख रही हूँ जब अपलोड की हूँ तब अपलोड नहीं, एडिटिंग करते टाइम देखी हूँ कि चलो बना ली। मैं छोटू के जाने के बाद अफसोस कर रही थी कि वीडियो नहीं बना। आपको खाने के लिए हम खा लिए ना, अब बाबू खाएगा, अब बाबू खाएगा, अब बाबू खाएगा। डालो चाकू से आधा खा ये उतना बढ़िया नहीं खा सकता ना। गड़बड़ क्वालिटी कर ले, बढ़िया क्वालिटी नहीं कर। तो ये सब वीडियो वाला क्लिप जो है मैं अपनी छोटी बेटी की वजह से डाल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वो कब बना ली थी, वो नहीं बनाती तो मैं ये कुछ भी नहीं डाल पाती वीडियो में। तो इसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा खा पी के और थोड़ा सा बात किए हैं। उसके बाद चली गई हूँ मैं किचन में खाना पीना बनाई हूँ, रात का खाना। उसके बाद खा पी के हम लोग सो गए हैं, लगभग 11 बज गया था खाना पीना खाने में। और उसके बाद सुबह होके मेरा भाई चला गया 6:30 में, तभी मैं ये पॉलीथीन खोली हूँ। आते टाइम मेरा भाई आते ही दे दिया था कि ये दीदी दी है। हम चारों बहनों से छोटे हैं मेरे दोनों भाई, तो 4 बहनों की शादी हो गई है और दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई है। तो वहीं मेरी छोटी बहन, मेरे बाद वाली बहन जो है वहीं मोतिहारी रहती है, तो वहीं अचार भेजी थी। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।